सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 साइंस क्लास 6। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। सो इस चैप्टर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि फूड के क्या क्या सोर्स हैं, ये कहाँ से आता है, ये फूड कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो नाउ वी स्टार्ट। What did you eat at home today? आपने आज क्या खाया? आपने अलग अलग खाना खाया होगा सबने। किसी ने छोले भटूरे खाए होंगे, किसी ने वेजिटेबल और चपाती खाई होगी, किसी ने राइस खाए होंगे। इस तरह से अलग अलग सबने खाया होगा। सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। आप ये भी पता लगाएं कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। उसने भी ऑब्वियसली कुछ अलग ही खाया होगा। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल, आज और रोज आप क्या एक ही तरह का फूड खाते हैं? अलग अलग। ऑब्वियसली हम अलग अलग फूड खाते होंगे रोज। We all eat different kind of food at different time. हम हमेशा अलग अलग फूड खाते हैं। ये नहीं कि हर समय हम एक ही फूड खाने लगते हैं। हम कभी कुछ खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट अलग करते हैं, लंच अलग करते हैं और डिनर अलग करते हैं। इन सब में हम अलग अलग खाते हैं, एक जैसा नहीं खाते। सो व्हाट इज फूड वेराइटी? आप वेराइटी का मतलब जानते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। सो फूड वेराइटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड्स। आप अलग अलग फूड रोज खाते हैं, ये वही है। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. So आप अपने फ्रेंड से पता लगाएं स्कूल में आज वो क्या क्या लाए हैं। ऑब्वियसली सब अलग अलग ही लाए होंगे। See if you can also get this information from your friend staying in different states of India. आप ये अपने उन फ्रेंड से भी पता लगा सकते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का कुछ अलग स्पेशल फूड होता है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ इस टेबल में लिखें कि आपके फ्रेंड का नाम लिखे पहले, उसके बाद यहाँ पे उसने क्या खाया वो लिखे। इसी तरह से आप अपने 3-4 फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे लिखें और अलग अलग उनका जो फूड उन्होंने खाया वो लिखे। ऑब्वियसली जो फूड उन्होंने खाया वो सब अलग अलग होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसमें इडली है, सांभर है और ये नारियल की चटनी है। जो ये फूड है ये हमारा साउथर्न की तरफ का थोड़ा फेमस है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये वहाँ का स्पेशल फूड है। ऐसे ही आगे चलते हैं अब। There seems to be so much of variety in the food item we eat. हम बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी के फूड रोज खाते हैं, है ना। What are these foods item made of? अब हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि जो फूड आइटम्स है ये बनते कैसे हैं। सो हम ये देखते हैं कि राइस राइस आप घर में खाते होंगे, बॉइल्ड राइस ही खाते होंगे। वी टेक हमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए रो राइस चाहिए यानी कच्चे चावल, और इनको हम जब बॉईल करेंगे वाटर में तो हमारे जो है वो बॉइल्ड राइस प्रिपेयर हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें सिर्फ जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है डिश ऑफ बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करने के लिए। सो फ्रेंड्स नाउ वी लर्न व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स। सो इसका मतलब होता है जो कि अलग अलग फूड आइटम के लिए जो हमें अलग अलग मटेरियल चाहिए। जैसे चावल बनाने के लिए हमको चाहिए थे रो राइस एंड वाटर। सो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। जो हमें सामान चाहिए होता है फूड आइटम को बनाने के लिए उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। On the other hand, some food item needs many ingredients. So कुछ फूड आइटम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे वेजिटेबल कड़ी हो गई आपकी, इसमें आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और बहुत सारा सामान चाहिए, है ना। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try
फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यू यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। अब जो आपने इस टेबल में अपने फ्रेंड्स के नाम के सब उनके फूड आइटम्स लिखे थे, अब उन फूड आइटम्स को यहाँ पे लिख के डिस्कस करें कि आखिर उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं उनको बनाने के लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है चपाती। चपाती बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और वाटर, है ना। इससे हमारी चपाती बनती है। दाल के लिए पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, मैनी थिंग्स वी नीड फॉर प्रिपेयरिंग दाल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ से फूड आइटम्स लें और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखें कि वो कैसे बने। आप ये करने के लिए अपने एल्डर्स की भी मदद ले सकते हो। सो वी गो अहेड। So, now we discuss what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? So, जब आप ये सब लिख लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किसी किसी चीज के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है। जैसे कि आपका वाटर सेम हो सकता है, एंड स्पाइसेस, सॉल्ट, ये सब मोर देन वन इंग्रेडिएंट में हो सकते हैं कॉमन। सो वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं? सही है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे इन फूड मटेरियल्स के सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। हम बहुत इजी से कुछ सोर्सेज जो होते हैं कुछ फूड्स के बता सकते हैं। जैसे कि आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गए, इनका तो आप जानते ही होंगे, प्लांट ऑफ कोर्स, है ना। इसी तरह से आपका एग हो गया, एग का भी आपको पता है, दैट इज हैन, है ना। मिल्क, मिल्क का होता है, काऊ होती है, बफेलो, गॉट, ये सब होते हैं ना। और ये जो हमारी पैडी और व्हीट फील्ड्स होती है, इनके भी प्लांट्स ही होते हैं, हमारे ग्रेन्स के भी प्लांट्स ही होते हैं, है ना। सो लेट अस डिस्कस अवर एक्टिविटी 3। सो इसके लिए लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर। जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे थे हम उनको यहाँ लिखेंगे। उनका पहले फूड आइटम का नाम लिखेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे इडली लिखा है, उसके बाद उसके आइटम लिखे हैं कि वो कैसे बनते हैं। सो अब ये हमने आइटम लिख लिए है ना। अब इनके हम सोर्स बताएंगे। सोर्स क्या है? राइस का प्लांट होता है, उड़द दाल का आप बताइए, आप ऑब्वियसली प्लांट होगा। सोल्ट का क्या होगा? सोल्ट का होगा ओशियन वाटर। क्या होगा? ओशियन वाटर, सही है। और ये जो वाटर है, वाटर का रिवर होगा, लेक होगी, सी होंगे, ये सब, है ना। सी को हम इतना कॉमन नहीं मानते, पर रिवर और लेक जो है और ओशियन जो है ये इसके मेन रिसोर्स है। ज्यादातर हम वाटर यहीं से लेते हैं हमारा। सो ऐसे ये अलग अलग आइटम है। आप भी अपने आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे बनाएं और लिखें, सही है। नाउ हम ये पिक्चर देख रहे हैं ए और ये पिक्चर है बी। इसमें ये व्हीट है। ये जो प्लांट्स है ये है हमारे व्हीट का जो है वो सोर्स ऑफ फूड, जहाँ से हम ग्रेन लेते हैं और व्हीट लेते हैं। और जो दूसरी पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे जो व्हीट ग्रेन है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जब ये पूरे तैयार हो गए, सही है। तो ये है हमारी दो पिक्चर। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट है इन सब का सोर्स है हमारे प्लांट्स, है ना। और हमें ये भी पता चला कि जो हमारे मीट प्रोडक्ट्स हैं, एग्स है और मिल्क है, इन सब के जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारे जो बहुत कॉमन एनिमल्स है फॉर मिल्क के लिए वो है काउस, गोट्स एंड बफेलोस। अच्छा, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड अवर चीज, क्रीम एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो चीजें हैं ये पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती हैं
क्योंकि ये बहुत कॉमन होती है। हमें मिल्क पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम वगैरह होता है। और ऐसे ही हम रोज़ बटर ब्रेड खाते होंगे, है ना। इस तरह से हम क्रीम भी यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा में चीज़ यूज़ करते हैं, कर्ड भी ऑफ कोर्स यूज़ ही करते हैं। सो आप बता सकते हैं कि ये सब आइटम्स कौन किसके हैं? बटर, चीज़, कर्ड। सो ये जो जो आइटम है ये मिल्क, इनका जो रिसोर्स प्रोडक्ट जो है ये मिल्क प्रोडक्ट है। और मिल्क हमें कौन देता है? काउ, बफेलोज, गोट्स, ये सब। सही है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। जो प्लांट है वो एक मेन सोर्स है हमारे फूड का। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर है। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ देखिए ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये स्टेम है हमारी, ये लीफ है। सो फ्रेंड्स, जो ये हमारा प्लांट का जो होता है स्ट्रक्चर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूट सिस्टम जो नीचे वाला भाग होता है, निचला भाग, और एक होता है शूट सिस्टम जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है। जो रूट्स से नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं रूट सिस्टम। रूट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। जो थोड़ी ऊपर की तरफ रूट्स होती है जो कि ज्यादा डीप नहीं होती उनको कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो अंदर डीप होती है बहुत उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट। सो ये जो दो पार्ट है ये रूट सिस्टम के हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट शूट सिस्टम। इसमें हमारा फ्लावर आता है, ये देखिए फ्लावर है मेरे कर्सर यहाँ पे है। ये फ्रूट है, ये आपको लीफ जैसी लग रही होगी पर ये फ्रूट है जो कि अभी ग्रो हो रहा है। थोड़ा इसको थोड़ा टाइम लगेगा फिर ये फ्रूट बन जाएगा, है ना। ये स्टेम है, इसको तना कहते हैं हिंदी में। इससे ही प्लांट जो होता है उसको स्टैंड खड़े होने का सपोर्ट देता है। ये लीफ, इसकी देखिए पत्ती है, लीफ जिसको कहते हैं। अब ये बर्ड, आपको बर्ड पता है क्या होता है? जो बर्ड होता है ये होता है जो छोटे छोटी कलियां होती है ना फ्रूट की जो निकल रही होती है उनको बर्ड कहते हैं। अब ये हमारा नोड, जो लीफ को तने से जो अटैचमेंट होती है उसको हम नोड कहते हैं। ये देखिए मेरे कर्सर के पास। और ये इंटर नोड भी यही होती है जो कि इसको यहाँ से अटैच कर रहा है आगे तक। सही है। सो अब हम पढ़ते हैं आगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम ना बहुत सारी लीफ वाली वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि हमारी स्पिनच हो गई, कोरिएंडर हो गया, ये सब हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोरिएंडर तो आप रोज ही यूज करते होंगे, है ना। समटाइम्स जो रूट्स होती है, स्टेम्स होती है और जो फ्लावर होते हैं इनको भी हम खाते हैं। सही है। क्या आपने कभी पंपकिन देखा है? आपको पंपकिन पता है क्या होता है? पंपकिन होता है कद्दू। आप जानते हैं पंपकिन का क्या खाते हैं? पंपकिन जो होता है इसका हम फ्रूट खाते हैं और फ्लावर खाते हैं, है ना। अब यहाँ पे पहेली का क्वेश्चन देखते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ फोर of our food comes from sources other than plants and animals. Yes, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हमारे वाटर का क्या सोर्स है? हमारे वाटर का सोर्स है रिवर्स, ओशियंस, है ना। और ऐसे ही हमारे सॉल्ट का क्या है? हमारे सॉल्ट का जो रिसोर्स है वो आप सब जानते हैं, सॉल्ट वाटर जो होता है हमारा, जो होता है उसको कहते हैं। सही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ जो प्लांट होते हैं उनके दो से ज्यादा एडिबल पार्ट होते हैं। अब ये एडिबल वर्ड क्या है? इस वर्ड का मतलब होता है एडिबल मतलब खाद्य पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं। सही है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो हमारे मस्टर्ड होते हैं इसके जो हम दो से ज्यादा पार्ट खाते हैं। सही है। जैसे कि हम इसके जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड के, है ना, हम इनको यूज करते हैं
ऑयल निकालने के लिए इनका। आपने मस्टर्ड ऑयल सुना होगा, सरसों का तेल है ना, वही है। हम इसकी लीव्स यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। आपने कभी खाई है सरसों की लीव्स? खाई है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप जानते हैं बनाने के हम क्या पार्ट्स खाते हैं? बनाना का हम फ्रूट खाते हैं, और हमारी जो बनाना की लीफ होती है वो हमारे फूड को सर्व करने के लिए यूज होती है। आप साउथ एंड में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, साउथ एंड में बनाना लीफ पे हमें फूड दिया जाता है, ये वहाँ का कल्चर है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें एक और टेबल दे रखी है। हमें यहाँ पे बनानी है ब्रिंजल करी। इसके लिए हमें चाहिए ब्रिंजल, चिली चाहिए हमें स्पाइस के रूप में, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड चाहिए, सोयाबीन चाहिए, और एनी अदर प्लांट हम इसमें ले सकते हैं। सो अब आप बता सकते हैं कि ये कौन से पार्ट होते हैं? ब्रिंजल कौन सा पार्ट है? ब्रिंजल हमारा फ्रूट और वेजिटेबल पार्ट है, जो कि हमारा प्लांट में होता है। चिली भी हमारा वेजिटेबल और फ्रूट पार्ट है ना। पर जो ऑयल यूज होता है ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का, सोयाबीन का, इन सब का सीड होता है, क्योंकि हम ऑयल फ्रूट लीव्स इन सब से नहीं निकालते, हमें इसके लिए चाहिए वो सीड। क्या कहते हैं उसको? सीड। यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं अपने मनपसंद का कोई आइटम, उसके इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे वो कौन से पार्ट से ऑब्टेन होते हैं वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक कोर्स दे रखा है कि हमें कभी भी उन प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, उन लीव्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमें पता ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं। आप जानते होंगे इनमें से कुछ प्लांट्स के नाम है ना, तो ये वही कह रहा है। हमें जो पता हो, हमारे जो एल्डर्स बताए, उन्हीं पार्ट्स को हमें खाना चाहिए, क्योंकि वो एडिबल होते हैं। कुछ प्लांट्स ही एडिबल होते हैं, हर प्लांट को हम नहीं खा सकते। एडिबल मतलब खाद्य पदार्थ। So, activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3. आपने टेबल 1.3 में जो आइटम्स आपने लिखे होंगे, ये देखिए टेबल 1.3, सही है? यहाँ पे आपने आइटम्स लिखे हैं, आप उन आइटम्स को यहाँ पे बताएं कि जो कि यूज होते हैं, सिर्फ ऑब्टेन होता है प्लांट से, नॉट एनिमल रिसोर्स, ओनली प्लांट सोर्स, सही है? और इसमें ये भी बताएं कि आपको कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से ये सब हो रहे हैं, सही है? और यहाँ पे टेबल 1.4 में आप इन सबको मेंशन भी कर सकते हैं। सो अब हमारी एक्टिविटी 5 आ गई है ना। हमें यहाँ पे टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप मूंग या चना के, सॉरी, सो यहाँ पे हमें कुछ ड्राई सीड लेने हैं मूंग या फिर चना के, और इसमें थोड़ा वाटर फिल कर देना है, सही है? और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, लीव असाइड फॉर अ डे। इसको छुए ना, बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दे एक दिन के लिए, सही है? अब अगले दिन आप जितने भी सीड्स हैं इनको अच्छे से अच्छे से इनका जो वाटर है उसको अलग करके इनको एक रैप कर दें एक ऐसे पीस में जो कि गीला हो, सही है? और फिर से इसे रख दें। आप इसे अच्छे से साफ रुमाल को गीला करके उसमें इनको रख सकते हैं। आपको कोई चेंज दिखता है एक दिन के बाद? आप इसको रहने दें, इसके बाद आप देखें अगले दिन तो आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आ गया। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्प्राउट। और इस पूरे को हम कहते हैं स्प्राउडेड सीड्स। क्या कहते हैं? स्प्राउडेड सीड्स। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर। अब इसको हम खा भी सकते हैं, एडिबल होते हैं। ये देखिए चना के संग हुआ है,
चने में भी आ गए हैं, इनको स्प्राउट कहते हैं और स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। सही है, हम इसको खा सकते हैं, ये एडिबल होते हैं, ये नहीं है कि हम इसको नहीं खा सकते, ये नॉन एडिबल होते हैं, दीज आर एडिबल। हम इनको स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। सही है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। डू यू नो वेयर हनी, अब हम आते हैं हनी पे। आपको पता है कि ये हनी कैसे कहाँ से आता है? हैव यू सीन अ बीहाइव, क्या आपने बीहाइव देखा है? अब आपको पता है बीहाइव क्या होता है? बीहाइव मतलब होता है हमारा मधुमक्खी का छत्ता। क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। ये देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर है मेरा, ये देखिए, ये रहा बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ते है ये। सही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई मधुमक्खियां बजलिंग कर रही है और ये इस पे बैठी हुई है ना। ये जो है, ये जो मक्खियां यहाँ पे बैठ के बजिंग बजिंग कर रही है, ये जो है, ये इसमें अपना कन्वर्ट कर रही है, जो बीज जो होती है वो नेक्चर कलेक्ट करती है। नेक्चर आपको पता है, जो प्लांट्स का स्वीट जूस होता है उसको कलेक्ट करती है ना। उसके बाद उसको ये यहाँ पे बैठ के कन्वर्ट करती है हनी में, और उसके बाद ये यहाँ पे स्टोर कर दी है, अपने हनी को यहाँ पे स्टोर कर दी है इसके अंदर। सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्चर में बी अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो होता है, ये जो फ्लावर का नेक्चर होता है और जिससे हनी बनता है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, ये ओनली पार्ट ऑफ द ईयर के लिए यूज हो सकता है। सही है, so bees store this nectar for their use all through the year। so ये जो होता है, इसको हनी को bees पूरे होल ईयर के लिए यूज करती है इस नेक्टर को। सही है, when we find, जब भी हमें ऐसा beehive दिखे तो we collect the food stored by the bees and honey। अब जानते हैं कि हम मधुमक्खी के छत्ते से हनी को कलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, इसके लिए हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है वो डंक मार देती है और हमें बहुत टाइट कपड़े पहन के इससे हनी निकालना पड़ता है ना। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा। व्हाट डू एनिमल्स ईट, अब हम आते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। आपके पास कोई पेट है, आप उसकी केयर करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट में करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। आपके पास डॉग होगा, कैट होगा, बफेलो होगी, ये गोट होगा, कोई एनिमल होगा। कई लोग स्क्वायरल भी रखते हैं अपने घर में, है ना। आप मुझे जरूर बताएं कि आपके घर में कौन सा पेट है, कमेंट करके। सो अब हम पढ़ते हैं कौन क्या क्या खाता है। सब अलग अलग खाते हैं ना, ऑब्वियसली। आपने देखा होगा पिजन पिजन जो होती है, लिजार्ड जो होती है, और ये सब जो होते हैं, ये स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। लिजार्ड खाती है ना स्मॉल इंसेक्ट्स को। पिजन जो होती है वो सीड्स भी खाती है और स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाती है। स्क्वेरल जो होती है वो हमारी ग्राउंड नट खाती है। ग्राउंड नट पता है आपको क्या होता है? ये देखिए इसके हाथ में। सही है, सेवरल एनिमल्स, यहाँ पे कई एनिमल्स के नाम है। अब आप बता सकते हैं क्या क्या खाते हैं। बफेलो कई चीजें खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है। हे मतलब होता है जो सूखा चारा जो होता है। सही है, ग्रेन्स भी खाती है। और जो कैट होती है वो हमारे छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को भी खाती है और मिल्क पीती है। आप यहाँ पे और एनिमल्स जो क्या क्या खाते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये ब्लैंक स्पेस में। सो हमने एनिमल्स के फूड कैटेगरी के हिसाब से उन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है। जो हमारा ग्रुप 1 है वो है हार्बीवोरस। द group of animals in which they eat only plants or plant products are called herbivores। ये देखिए ये डेफिनेशन। ये जो होते हैं, जो हार्बीवोरस जो होते हैं, ये खाली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि हमारी बफेलो का और ये सब। सेकंड ग्रुप आता है हमारा कार्निवोर्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं, देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो, सो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। सही है,
इनको इनके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बियर हो गया हमारा, और हमारी पिजन हो गई, ये सब आ सकते हैं। और हमारा एक होता है कार्निवोर्स, जो एनिमल्स जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो कि हार्बीवोर्स होते हैं, इनको कहते हैं कार्निवोरस, जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सब। सही है। आप यहाँ टेबल में कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जो कि हार्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो और ओमनिवोरस हो। सही है। यहाँ पे हम कैट लिख सकते हैं, है ना, बियर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम टाइगर लिख सकते हैं, हमारा फॉक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं काउ, बफेलो, शीप, गॉट, ये सब है ना। So we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको पूरा फूड नहीं मिल पाता है। We need to find ways. हमें इसके लिए कुछ वेज फाइंड करने चाहिए हमारी कंट्री के लिए, जिससे कि हमारे जो फूड प्रोड्यूस है वो ज़्यादा बढ़े और हम अच्छे से फूड ले सकते सफिशिएंट। That we will not be enough. We will find need to ways to ensure that. हमें इसके लिए कुछ वेज ढूंढने चाहिए और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सो पहला वर्ड है हमारा कीवर्ड में इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थ, जैसे कि जो जो मटेरियल्स हमारे फूड बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा, ये सब। दूसरे एडिबल, जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि हम खा सकते हैं कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट, हम मिल्क पी सकते हैं, ये सब। नेक्टर, नेक्टर होता है जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का। स्प्राउटेड सीड्स, जो वाइट वाइट कली निकलती है ना सीड्स में, चने में और ग्राम्स में, आपने देखा होगा, उसको हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। हार्बीवोर्स अभी हमने पढ़ा है, जो कि प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोरस, जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं और उन पे डिपेंड होते हैं। ओमनिवोरस, जो कि दोनों खाते हैं। सही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर चैप्टर 1, दैट इज फूड, है ना। फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें।